हेलो गाइस। पहले जब हमने आपको स्टैटिस्टिक्स का वीडियो दिया था तो उसमें वाइट बोर्ड पर आपको स्टैट के बारे में समझाया था, सेंट्रल टेंडेंसी समझाई थी और ये भी बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। जो सेंट्रल टेंडेंसी एक कॉमन नेम है, तो स्टैट सेंट्रल टेंडेंसी इसके बारे में हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। आज एक हम आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि कुछ बच्चों के हमें व्यूज मिलते हैं तो बच्चे डिमांड करते हैं कि सर कुछ शॉर्ट वीडियोज मतलब कुछ क्वेश्चंस कॉपी और पेन से समझा दिया करो, पेपर पेन से मतलब। तो आज हमको एक क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट का है और मीन का है। आपको मीन के बारे में पूरा बता दिया है, मीन क्या होता है, क्या फॉर्मूला यूज होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन दिया है हमने आपको, देखिए मीन के लिए। एन इन्वेस्टर buys rupees 1200 worth of shares in a company each month during 5 months from January to May 2016. Prices of share were rupees 10, rupees 12, rupees 15, rupees 20 and rupees 24 per share. After 5 months, what is the average price paid for the share by him? तो इसमें ये कहा गया कि कोई इन्वेस्टर है, पर मंथ 1200 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, मतलब शेयर खरीदता है, और शेयर खरीदता है वो लगातार 5 महीने तक, जनवरी से मई 2016 तक। लेकिन हर महीने शेयर की प्राइस तो चेंज होती रहती है। पहले महीने जो प्राइस थी 10 रुपये थी, उसके बाद 12 रुपये हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 24 हो गई, मतलब 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 24 पर शेयर। तो आफ्टर 5 मंथ्स आपको ये बताना है कि जो टोटल इन्वेस्ट करता है, वो टोटल शेयर्स खरीदता है, तो शेयर की एवरेज प्राइस क्या होगी। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं वो दिया क्या है। हमको गिवन है आपको प्राइस, तो इसको मान लिया हमने x1 बार 10, x2 बार 12, x3 बार 15, x4 बार 20 एंड x5 बार 24। और इन्वेस्ट करता है वो पर मंथ, इन्वेस्ट पर मंथ रुपीज 1200 इन्वेस्ट करता है। तो देखिए पहले महीने में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, इसको मान लेते हैं हम N1, नंबर ऑफ शेयर्स इन जनवरी। तो जनवरी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 1200 वो इन्वेस्ट करता है, शेयर की कीमत है 10 रुपीज़, तो ये आ गया 120। इसी तरह से N2 निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इन द मंथ ऑफ फेबररी। फेबररी में भी 1200 रुपये इन्वेस्ट करता है और फेबररी में कॉस्ट है 12, तो ये हो गया 100। इसी तरह से N3, नंबर ऑफ शेयर्स मार्च, मार्च में कितना करता है 1200 ऑल्सो एंड कॉस्ट ऑफ 1 शेयर 15, दिस इज इक्वल टू 80। एंड N4, number of shares also in April. April also invest 1200 and cost of per share is 20. So this will equal to 60. And N5, number of shares in May. May में also 1200 इन्वेस्ट करता है बट कॉस्ट है 24, तो 24 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना हो गया 50। टोटल देखते हैं कितना होता है, कितना इन्वेस्ट किया उसने, 0, 2, 8, 10, 16, 16 एंड 5, 11, 21, 21 कैरी 2, 3, 4। तो ये आ गया इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 410। अब जब हमारे पास ज़्यादा आइटम्स होते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो उसका मीन निकालने का फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, वो होता है कंबाइंड मीन। उसको कहते हैं कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। और इसका सिंबल होता है XC। C मीन्स कंबाइंड, बार मीन्स मीन। फॉर्मूला X1 बार N1, X2 बार N2, X3 बार N3, X4 बार N4, X5 बार N5। और जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है आगे इसमें डॉट डॉट लगा देते हैं, N1, N2, N3, N4, N5। तो हमारे पास 5 तक थे तो हमने 5 तक लिख लिया। अब देखिए पहले महीने का इन्वेस्टमेंट देखो, X1 है 10 और नंबर ऑफ शेयर्स 120, प्लस नेक्स्ट है 12 और नंबर ऑफ शेयर्स 100, नेक्स्ट है 15, नंबर ऑफ शेयर्स 80, नेक्स्ट है 20, नंबर ऑफ शेयर्स 60, नेक्स्ट है 24, नंबर ऑफ शेयर्स 50। वैसे ये हमने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसलिए स्टेप वाइज सब कुछ लिख के दिखाया है। वैसे इसको आप डायरेक्ट भी 1200 लिख सकते हो, क्योंकि गिवन दैट इन क्वेश्चन ऑल्सो एवरी मंथ ही इन्वेस्ट ₹1200, तो वैसे भी 1200 ही आएगा। और नीचे सबका टोटल हम पहले ले चुके हैं 410, तो दिस इज 1200, 1200, 1200, 1200, 1200 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई डिवाइडेड बाई 410, तो टोटल आ गया 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, 12 5 जा 60, 6000 अपॉन 410, 0 से कैंसिल हो गया, 600 अपॉन 41, 41 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 14.63। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्पिटिटिव भी है, एकेडमिक भी है और कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पेपर पेन पर और भी क्वेश्चन समझाएंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिएगा, इतना ही आज के लिए है। ओके, फिर आगे बाद में बताते हैं।